चलिए बस हम लोग मैथ में यानी गणित में 3 प्रकार की गणित पढ़ते हैं। पहली है अंकगणित। कौन सी? अंकगणित। और दूसरी है बीजगणित। और तीसरी बेटा पढ़ते हैं रेखागणित। तो अभी जो तुम प्राकृतिक संख्याएं, पूर्ण संख्याएं, पूर्णांक ये सब पढ़ते रहे हो, ये कौन सी गणित में आती है? अंकगणित में, है ना। और आज हम शुरू करने जा रहे हैं बीजगणित। इसमें हम अक्षरों का प्रयोग करते हैं। अब वो चाहे तुम हिंदी के ले लो चाहे इंग्लिश के। तो पहले की पुरानी किताबों में आपको हिंदी के अक्षर मिलेंगे। अब जमाना चेंज हो रहा है, मॉडर्न होता जा रहा है, तो हम लोगों ने किनको एक्सेप्ट कर लिया है? अंग्रेजी। यानी ए से लेके जेड तक के अक्षरों का प्रयोग करके अपने सवाल लगाया करते हैं। समझ गए? और पुरानी किताबें आप देखिए तो आ बा सा ऐसे मिलेंगे। ठीक? तो अब समय के साथ चलना है अपन को, तो अंग्रेजी के अक्षरों का प्रयोग करेंगे। तो इसमें जो है होता क्या है, जैसे अंकगणित में आपने कोई संख्या लिखी, जैसे मैंने कहा 23, तो 23 में ये 2 है और 3 है। ये 2 और 3 क्या है? अंक है। क्या है ये? और अंकों से मिलकर क्या बन गई? है ना। तो बीजगणित को जब हम पढ़ेंगे तो सबसे पहले बेटा राशि पढ़ेंगे। हम क्या पढ़ेंगे? राशियां। और बीजगणित में राशियां, इसको हम दोबारा देखते हैं। राशियां जो है हम 2 प्रकार से बांट देते हैं। ठीक है। पहला है चर और दूसरी है अचर। कितने लोग बताएंगे कि चर राशि क्या होती है? कितने लोगों को आता है? खड़े खड़े। क्या बोला? चर राशि कौन बता सकता है कि क्या होती है? चर राशियां जो है, हाँ ये जो है आदर्श बताएगा भाई। बताओ आदर्श है एक्स वाई जेड। हाँ लेकिन कुछ डेफिनेशन बता सकते, थोड़ी सी परिभाषा वगैरह कुछ? ऐसी राशियां जिनके मान चेंज होते रहते हैं, परिवर्तन होते रहते हैं, परिवर्तन उनमें होता रहता है, वो चर राशियां हैं। और अचर राशियां, इनका क्या हो जाएगा? उल्टा। ऐसी राशियां जिनके मान कभी नहीं बदलते। समझ गए? जैसे हमने लिख दिया 7, 9। अब 7 का मतलब क्या है? 7 ही है। चाहे जितने सवाल लगा डालो आप, कभी भी 7 आएगा तो उसका मतलब क्या समझोगे आप? 7 तो 9 तो नहीं समझोगे ना, कि कभी 7 आया कभी 7 9 के बराबर हो गया। मान फिक्स है बिल्कुल, 7 मतलब 7। लेकिन चर राशियों में होगा क्या कि आपने एक्स वाई जेड ए बी सी ऐसी कुछ राशियां मान ली, तो कई सवालों में एक्स बराबर आपको हो सकता है 5 आ जाए आंसर। अरे समीकरण लगाए आप लोग, एक्स बराबर 5 आ जाता था। कभी कभी एक्स बराबर क्या आ जाता था? 7। कभी कभी एक्स बराबर 0 भी आ जाता था। तो एक्स के मान आप देख रहे हो कि फिक्स नहीं है, चेंज हो रहे हैं, है ना। जैसे एक्स के मान चेंज हो रहे हैं वैसे इसका मूड चेंज हो रहा है। देखो कहाँ देख रहा है? अरे पहली बार देख रहे हो तो देख लो, समझ में आएगा, निकल जाएगा। कहाँ देख रहे हो? वहाँ देखो, वहाँ चमगादड़ घुसे, वहाँ चमगादड़ घुसे रहते हैं वहाँ। हाँ ध्यान से देखो, नहीं तो समझ में नहीं आएगा फिर। तो बेटा राशियां हमने कितने प्रकार से बांट दी? 2, चर और अचर। अच्छा, अब चर और अचर को हम मिलाएं, अगर चर और अचर को मिला के कुछ लिखें तो वो बेटा पद कहलाएगा। क्या कहलाएगा? जैसे हमने ये ले लिया 7, तो यहाँ से ले लिया x। ठीक है, तो ये 7x क्या हो जाएगा? एक पद। क्या है? पद। अच्छा, अगर मैं केवल ये ले लूं y, तो आप कहोगे इसमें अचर नहीं है, लेकिन अचर यहाँ आगे छुपा है। कितना? 1 गुणा के रूप में लिख सकते हैं नाम, है ना। तो 1y लिखा है। तो जब हमने चर और अचर को मिलाया तो क्या बन गए? पद बन गए, है ना। अब देखो, जब पदों को मिलाएंगे हम, पदों से कुछ बनाए तो क्या बनेंगे? देखते हैं जरा। जैसे हमने कहा, एक हमने ये ले लिया 7x, ठीक है, और एक ले लिया y। अब दोनों को प्लस लगा के हमने ऐसे लिख दिया, तो एक पद ये है और एक पद ये है, और दोनों पदों को जब मिला के हमने कुछ लिखा, ये कहलाएगा व्यंजक। क्या कहलाएगा? व्यंजक। चूंकि बीज गणित का है इसलिए हम बीजीय व्यंजक पूरा नाम लेते हैं। क्या लेते हैं? बीजीय बीजीय व्यंजक।
तो चर और अचर को मिला के हमने बोल दिया कि पद है, और पदों को मिलाया तो क्या बन गया। अब देखिए जो हमने एक एग्जाम्पल दिया था, आपको दिया था 23। 23 में क्या है, अंक। ये क्या है, अंक। अंकों को मिलाकर हमें क्या मिली, संख्या। क्या मिली, संख्या। अच्छा कितने अंकों की संख्या है, 2। अगर और हम ले 3, 2, 5, ये संख्या है कि नहीं है, और इसमें कौन कौन शामिल है, अंक। कितने अंक शामिल हैं, 3। तो ये 3 अंकों की संख्या है, ये 2 अंकों की संख्या है। ऐसे ही बेटा ये कितने पदों का व्यंजक है, 2 पदों का। तो अगर एक पद का भी तो हो सकता है, क्या ये संख्या नहीं है, ये भी तो संख्या है। इसमें कितने अंक है, केवल 1। ऐसी अगर मैं केवल 7x भी लिख देता तब भी ये एक क्या है, व्यंजक। क्या है, व्यंजक। हाँ तो हमने अभी पद के बारे में पढ़ लिया है ना, चर और अचर राशि को मिला तो पद बन जाते हैं। अब पदों को भी हम 2 प्रकार से पढ़ेंगे। एक पढ़ेंगे सजाती, और एक पढ़ेंगे विजाती। सजाती को बेटा इंग्लिश में बोलते हैं लाइक टर्म, एक जैसे है ना, ये होते हैं अनलाइक। टर्म माने पद, लाइक टर्म और अनलाइक। क्या है भाई सजाती, क्या है विजाती, कैसे पहचानेंगे हम। तो सजाती होने के लिए कुछ शर्तें हैं, कुछ शर्तें हैं। सजाती पदों की शर्त है। क्या शर्तें हैं भाई, देखते हैं जरा। अगर जो भी कोई 2 व्यंजक उठाए हमने, उनने ये शर्त मान ली तो हम तुरंत बोल देंगे कि ये क्या है, सजाती है, ये लाइक टर्म। पहली कंडीशन है बेटा, पहली शर्त है कि चर राशि एक जैसी होनी चाहिए। कैसी होनी चाहिए, एक जैसी। एक जैसी। दूसरी, चर की घातें, चर की घात, ये चरों की घात समान होनी चाहिए, यानी एक जैसी होनी चाहिए। बस 2 ही शर्तें आपके लिए पर्याप्त। पहले नोट करो, फिर बताता हूँ। बस हो गया होगा नोट, आगे जल्दी करोगे। तो इसको समझिए जरा कि चर राशि एक जैसी होनी चाहिए, पहली बात तो जैसे मैंने कहा 5x और एक ले लिया मैंने पद 5y। हमने बोला कि भाई 2 पद हैं, इनको चेक करके बताओ क्या ये सजाती हैं। तो आपने कहा रुक जाइए, सर पे देखते हैं, मिलवाते हैं। चर राशि एक जैसी होनी चाहिए, भारती समझना है इसको। इस पद में चर राशि क्या है, x, और इसमें क्या है, क्या एक जैसी है। तो इसमें तो पहली ही शर्त नहीं मानी। जब पहली शर्त नहीं माना तो हमें दूसरी चेक करने की जरूरत ही नहीं है। इसका मतलब हम बोल सकते हैं कि ये पद दोनों पर सजाती नहीं है। सजाती नहीं है तो कैसे, विजाती है। ठीक, लाइक टर्म। अब देखना, अब हमने कहा कि ये दोनों पद चेक करिए, क्या अब सजाती हो गई, नहीं। 5x की घात 3 और 5x की घात 2, 5x क्यूब 5x स्क्वायर। तो आपने कहा रुक जाइए, चेक करते हैं हम, चर राशि एक जैसी होनी चाहिए। आपने कहा इसमें तो चर राशि x है, अरे इसमें भी तो x है। तो पहली शर्त तो मान ली, दूसरी शर्त करो जरा, चरों की घातें समान होनी चाहिए। इसमें बेटा घात कितनी है, और इसमें कितनी है, 2। यही तो गड़बड़ हो गया। दूसरी शर्त उसमें, इसका मतलब दूसरी शर्त के हिसाब से हम सीधे सीधे इसके मूल पर मना कर देंगे कि आप दोनों से आती नहीं है। तो फिर कैसे हैं, विजाती। ये दिमाग समझ में आ रही है। क्या चेक करके हम लोग बता सकते हैं, आप सीख गए हैं। आइए जरा चेक करते हैं, क्या मैं इतना मिटा सकता हूँ, ये कब कर दूं। चलिए भाई, विकेश समझ गए हैं, विकेश अब तुरंत बता देंगे। ये सजाती है या नहीं है, बताइए विकेश। सजाती है, दोनों शर्तें मान रहे हैं, कोई दिक्कत तो नहीं है। हाँ। आप बताओ सुनील, हैं दीपक, दीपक बैठ बैठ बैठ, सजाती है या नहीं है, हैं आदर्श, हैं आप बताओ, सजाती हैं पक्का। ये नहीं लग रहा है 6 और 8 यहाँ मैच नहीं कर रहे, ऐसा कुछ मन में दिक्कत तो नहीं आ रही। 2 शर्तें याद है ना, बस 2 शर्तें मिलवाई हमने। हमने कहा चर राशि एक जैसी होनी चाहिए, इसमें चर राशि x है, इसमें x है, दोनों में सेम सेम है, कोई दिक्कत नहीं। आगे बढ़ा हमने दूसरी शर्त बनवाई, हमने कहा चेक करो भाई, घातें एक जैसी होनी चाहिए, तो घातें 5-5 थी। तो इसका मतलब दोनों पर कैसे है, सजाती है। समझ गए। अच्छा ये जो आगे हम लिख देते हैं, इसका नाम क्या है, कौन है, इसका क्या लगता है, क्या रिश्ता है,
गुणांक। हाँ, याद है आपको, क्या कहलाता है? गुणांक। गुणांक। वही विशेष जानते थे? हाँ? ये रिश्ता क्या कहलाता है जानते थे? नहीं जानते थे? अब समझ लो, जो किसी चर राशि के आगे जो लिखी है संख्या ये इसका क्या है? गुणांक। गुणा में जो कुछ बच जाए, जैसे मैंने x की घात 5 का गुणांक पूछा तो तुरंत बताओ 6, है ना? चलिए देखते हैं जरा। बताइए भारती, ये सजाती है या विजाती? विजाती। आप बताइए, मतलब सजाती नहीं है ना? सजाती है कि नहीं? विजाती कहने में कंफ्यूजन न हो जाए। सजाती है या नहीं, ऐसे बोलिए, है कि नहीं? बोलिए, आप बताइए, है? आप बताओ सही, आप बताओ। नहीं है। हाँ, नहीं भाई सब तो है। हाँ, नहीं है, सजाती नहीं है। हाँ? है सानिया, है? सानिया तो है, सजाती है। हाँ, कितने लोगों को लग रहा है कि नहीं है? कितने लोगों को लग रहा है? है वाले ज्यादा है और इनको कुछ नहीं लग रहा। आपको कुछ नहीं लग रहा? लगे नहीं रहा? चलो आओ जरा चेक करते हैं। हमें कुछ नहीं करना बेटा, इतनी टेंशन लेनी ही नहीं है। जो मैंने 2 कंडीशन आपको बताई है, शर्तें बताई हैं, वो मिलवा लो बस। पहली शर्त है कि चर राशि कैसी होनी चाहिए? एक जैसी। चर राशि इसमें कौन है? एक्स और वाई। इसमें कौन है? वाई। एक्स में क्या दिक्कत हो गई क्या? नहीं। है तो एक्स वाई ही। वाई एक क्रम बदल गया, लेकिन है तो वही चीज ना। तो दिक्कत हो गई। मैंने आपको आगे कभी बैठा दिया, उसको पीछे कर दिया, कभी उसको आगे बैठा दिया, आपको पीछे कर दिया, तो बोलोगे तो यही कि हाँ 2 ही लड़कियां हैं, यही आपके नाम लेंगे ना सब कुछ, क्या आगे बैठने से वो बन जाएगी? है चेंज हो गया क्या? वो तो दोनों वही था। तो बेटा चल राशि है, क्यों बदल दिया हमने? अब घाते में जो घात इसमें एक्स की घात कितनी है? 1। अरे खोपड़ियों में जरूर कोई घात नहीं है, एक छुपी रहती है। कौन? इसमें कितनी है? 1। मैच कर गई। अब वाई में घात कितनी है? 2। इसमें कितनी? 2। मैच कर गई। इसका मतलब ये दोनों पद कैसे थे? सजाती है। एनी डाउट? डाउट है? संदेह? कोई दिक्कत? चलिए आइए जरा और देखते हैं। कहाँ करे थे? पढ़ा तो गए सब, तो कहाँ होते हो तुम लोग? हम नहीं होते तो कहाँ होते तुम लोग? यही तो दिक्कत हो गई। पहले हो जाया करते थे। चलिए भाई, अब बताओ साक्षी, सजाती नहीं है? अच्छा अब बताओ भारती, सजाती है? सजाती नहीं है? अब बताओ। सजाती नहीं है? अच्छा, अब अगर तुम ये जान गए हो कि सजाती नहीं, तो एक बात और बता दो कि कौन सी शर्त नहीं मान रहा है, पहली की दूसरी? पहली दूसरी नहीं, तो खोल के बोल के बताओ कौन सी वाली। यानी चल राशि एक जैसी है, पहली शर्त मान रहा है? पहली तो मान रहा है ना। चल राशि कैसी है? दिक्कत कहाँ हो गई? सेकंड वाली में घातें बराबर नहीं है। बताइए एक्स की घात कितनी? वहाँ कितनी? यही गुड़ गोबर हो गया पूरा। हमें पता था आप यही बिगड़ गया पूरा काम। नहीं वैसा तो या फिर एक्स में वाई में घात, भाई यही दिक्कत हो गई तो आगे बढ़ने की जरूरत है नहीं है। चेक करना, चेक कर लो, वाई में भी डिस्टर्ब चल रहा है। जेड अकेला बेचारा आगे घूम रहा है, हाँ बराबर दिया। चलिए, अगर सजाती और विजाती आप समझ गए हैं, जान गए हैं, तो आप समझिए कि हम क्यों पढ़ रहे हैं। इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि अब हम रूल पढ़ेंगे जोड़ने घटाने के लिए। तो पहला सुनो मेरे क्या निकल रहा है रूल। पहला रूल यह है कि सजाती पद ही जुड़ते या घटते हैं। सजाती पद ही जुड़ा या घटा करते हैं। तो पहली बात, उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले तो पहचानना पड़ेगा ना सजाती है कि नहीं है। अगर यही पहचान पाओगे तो कैसे लगा पाओगे सवाल, है ना? तो मैंने एक सवाल लिखा 5x3 प्लस 6x2। अब मैंने कहा इनको जोड़ो, तो जोड़ने पे कितना आ जाएगा? 11x आएगा। तो भाई विकेश बताओ आप कितना आएगा? मैं हटा जोड़ दो। देखो विकेश भी तुरंत जोड़ देगा। हाँ नहीं आप शुरू से बताओ, उसमें से हो सकते हैं जोड़ने। 11x,
हाँ जोड़ना है 5x घात 3 6x स्क्वायर जैसे भी जोड़ना हो बता दो जोड़ दो। आप पढ़ने वाले भैया हो बता दो। दूसरी बच्चियाँ इंतजार कर रही तरस रहेंगे तुम्हारे आंसर के लिए। हाँ 5 सही है ऐसे हम सही बेटा जिंदगी में कभी नहीं जोड़े होगा। जोड़ा कितने साल पहले जोड़ा सन 1900 कब जोड़ा गया था बताओ। कब से नहीं जोड़ा है आप खत्म हो गई जोड़नी में जाएगी। 1 महीना से नहीं जोड़ा। चलो बैठ जाओ बहुत मुश्किल हो गई तुम्हारे लिए। चलो साक्षी बताएगी जोड़ के 11x घात अधूरा अधूरा जोड़वा रहे तुम बता दो तो सुनी नहीं वो दीपक बता दो। चलो दीपक बता दो। इन्होंने एकदम बढ़िया बात कही। इन्होंने कहा जुड़ेगा नहीं। और जब जुड़ेगा नहीं तो जबरदस्ती काहे पड़ेगा पीछे। क्यों नहीं जुड़ेगा? क्योंकि विजाती पद है। इतना दिमाग नहीं लगा पा रहे उनका। हमें नहीं बनता हमें ना बन भाई क्यों नहीं जुड़ रहा है? क्योंकि अभी तो हमने एक रूल बताया कि सजाती पद ही जुड़ा करते हैं। और तुम गौर से देखो दोनों पदों क्या ये सजाती पद हैं। और जब सजाती नहीं है तो काहे जबरदस्ती जोड़े पड़े? जुड़ेंगे ही नहीं। तो आप सीधे बता दो कि ये जुड़ेंगे ही नहीं। इसका आंसर क्या आएगा? यही सेम यही सेम टू सेम उतार के रखो। अभी बात समझ में बैठ जाओ। ऐसी घटाने वाले में सिस्टम में अब समझ गया है। अभी किस तुरंत बता देगा। बैठे रहो बैठे बता दो। पहले तो चेक करना है कि सजाती है कि नहीं है। सजाती है तो बस घटाने वाले चिन्ह लगा दो। घटाओ। सजाती नहीं है। सजाती नहीं है यहाँ पे ये बात पहले नहीं बताई जिससे पहले जब आपने पूछा था उसमें तो तुम कंफ्यूज नहीं हुए। आप कंफ्यूज हो गए। दोनों शर्तों में हाँ दोनों शर्तों में क्या हमने गुणांक की चर्चा करी क्या? नहीं करी। दोनों शर्तों में हमने गुणांक की चर्चा नहीं करी। भाई एक शर्त में बताया गया कि चर राशि होनी चाहिए एक जैसा। दूसरे में हमने किसकी चर्चा करी? घात। तो आगे कौन बैठा है इससे तो मतलब है नहीं। मतलब है क्या? अभी नहीं मतलब चेक करने में मतलब नहीं है। हमने चेक कर लिया कि चर राशि एक जैसी है और घाते भी कैसी है बराबर। तो इसका मतलब ये सवाल तो सॉल्व हो जाएगा यानी घट जाएगा। अब घटाओ 6 में से घटा दो कितना घटाना तो कितना आएगा आंसर? 5x की घात 5। तो एक नियम आपने ये सीखा बेटा कि जोड़ते घटाते कैसे हैं? गुणांकों के साथ करते हैं। जो भी करना है आपको। इसका गुणांक कौन है? 6 और इसका कौन है? तो पाया बेटा चश्मा लगाओ दिख जाएगा। जैसे ही दिख जाए तो 6 में से तुरंत घटा दो 5। और ये जो घाते हैं आपकी ये इनमें से कोई भी एक चीज उतार के रख लो। ना तो इसको जोड़ना घटाना कुछ नहीं करना है। x की घात 5 x की घात 5 है सेम है एक जैसा है ना। तो कोई भी x का घात 5 जो उठा के रख लो आंसर। पहले गुणांकों को हल कर लो और चर राशि जो बच्चों रख दो जैसी घात है। समझ गए? और देखो 4x घात 5 प्लस 6x घात 2 प्लस 3x घात 5। बताइए क्या तीनों पद सजाती हैं? नहीं। क्या तीनों पद सजाती हैं? नहीं। कोई है? दो है कोई? हाँ। कौन कौन? ये इसके साथ सजाती है कि नहीं है? तो केवल ये दोनों ही जुड़े। तो जोड़िए 4 और 3 कितने हो जाएंगे? तो 7 और x की घात कोई भी रख लो बेटा। ठीक। इसके बाद ये ज्यों करते उतार दो क्योंकि ये इसकी बुराई चलते बेटा ये जुड़ेगा दुश्मन। तो दिस इज योर फाइनल आंसर। समझ में आ गई? तो अगर सवाल और लंबा चला जाए और हम पद दे दें तो क्या करना? तुम सजाती जोड़ के क्या कर देना? जोड़ देना। नहीं कर पाओगे ऐसा? करके दिखाओ। अच्छा इतना मन कर रहा है करके दिखाओ। चलिए करिए।